वंदे मातरम कहना होगा। हमारे बात में दम हो तो कहना ही अप्रैल 2026 की इंदौर नगर निगम में एक मीटिंग चल रही थी और उसी दौरान 2 पार्षदों ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, सदन में हंगामा मच गया। जब उनसे वजह पूछी गई तो एक पार्षद ने अपनी धार्मिक आस्था का हवाला दिया। उनका कहना था कि वंदे मातरम का मतलब है वंदना करना, और इस्लाम में वंदना या इबादत सिर्फ अल्लाह की ही की जा सकती है। इसलिए किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रीय प्रतीक सिर्फ निशान नहीं होते, वो असल में उसकी पहचान, उसके इतिहास और उसके सपनों का आईना होते हैं। और भारत के पास तो ऐसे दो पावरफुल गीत हैं, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। दोनों ही हमारे लिए बहुत सम्मान के काबिल हैं। पर क्या कभी सोचा है कि एक को लेकर नियम इतने सख्त क्यों हैं और दूसरे को लेकर उतने नहीं? चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। और ये सवाल आज और भी जरूरी हो गया है क्योंकि हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने वंदे मातरम को लेकर कुछ नए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके बाद से इन दोनों गीतों के स्टेटस को लेकर बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। इन नई गाइडलाइंस में एक खास बात यह है कि अब से अगर वंदे मातरम का पूरा मतलब 6 स्टैंजा वाला वर्जन गाया जाएगा तो उसकी ऑफिशियल ड्यूरेशन होगी 190 सेकेंड्स, यानी पूरे 3 मिनट और 10 सेकेंड। तो इन दोनों गीतों में ये जो फर्क है, इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। इस फर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की कहानी को जानना होगा। देखिए, वंदे मातरम का सफर एक कविता के तौर पर शुरू हुआ था। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था। फिर ये उनके नॉवल आनंद मठ का हिस्सा बना। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये आज़ादी की लड़ाई का नारा बन गया और आखिरकार 1950 में इसे हमारे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। हाँ, लेकिन ये गीत शुरू से ही थोड़ा विवादों में भी रहा, खासकर इसके नॉवल आनंद मठ वाले कॉन्टेक्स्ट, और इसमें देवी दुर्गा की स्तुति को लेकर कुछ समुदायों को आपत्ति थी। आपको पता है, उस वक्त खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था कि सबको साथ लेकर चलने के लिए सिर्फ इसके पहले 2 स्टैंजा ही इस्तेमाल किए जाएं। तो ये तो हुई वंदे मातरम की कहानी। अब आते हैं हमारे राष्ट्रगान जन गण मन पर। दिलचस्प बात यह है कि जन गण मन भी टैगोर की ही रचना है। इसे 1911 में पहली बार गाया गया था। आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रगान इसलिए चुना गया क्योंकि इसका टोन बहुत सेक्युलर था, मतलब धर्मनिरपेक्ष। ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता की भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। ठीक है, तो हमने दोनों गीतों का इतिहास समझ लिया, पर वो जो हमारा शुरुआती सवाल था कि नियमों में इतना फर्क क्यों है, इसका असली जवाब इतिहास में नहीं बल्कि कानून में छिपा है। तो चलिए अब इसके लीगल साइड को समझते हैं। देखिए, भारत में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को बचाने के लिए एक खास कानून है। इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। सीधा साधा सा मतलब ये है कि अगर कोई राष्ट्रगान या तिरंगे जैसे प्रतीकों का अपमान करता है तो इस कानून के तहत उसे सजा हो सकती है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पार्ट। इस टेबल को देखिए, यहीं पर सारा राज छिपा है। दोनों गीत एक ही तारीख को अपनाए गए, 24 जनवरी 1950। लेकिन सबसे आखिरी वाली लाइन देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है। वंदे मातरम को गाना लीगली मैंडेटरी नहीं है, मतलब कानून आपको इसे गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जन गण मन का अपमान करना 1971 वाले एक्ट के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध है। बस यही वो लीगल पॉइंट है जो दोनों गीतों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 के केस में बिल्कुल साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि वंदे मातरम गाना कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन मॉरली यानी नैतिक रूप से ऐसा करना अच्छी बात है। एक तरह से कोर्ट ने कहा कि देशभक्ति दिल से आती है, उसे कानून से थोपा नहीं जा सकता। तो ये जो लीगल डिफरेंस है, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, इसका असर असल जिंदगी में भी दिखता है। चलिए आपको एक ताज़ा घटना के बारे में बताते हैं जिससे ये पूरी बात और साफ हो जाएगी। ये बात है अप्रैल 2026 की। इंदौर नगर निगम में एक मीटिंग चल रही थी और उसी दौरान 2 पार्षदों ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, सदन में हंगामा मच गया। जब उनसे वजह पूछी गई तो एक पार्षद ने अपनी धार्मिक आस्था का हवाला दिया। उनका कहना था कि वंदे मातरम का मतलब है वंदना करना,
और इस्लाम में वंदना या इबादत सिर्फ अल्लाह की ही की जा सकती है, इसलिए ये उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। अब इस पर दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनका कहना था कि आज़ादी के इतने साल बाद भी कुछ लोग भारत माता की प्रशंसा में गीत गाने को तैयार नहीं हैं, ये दुख की बात है। तो ये जो इंदौर वाली घटना है, ये उसी कानूनी फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक तरफ राष्ट्रीय सम्मान की उम्मीद है और दूसरी तरफ किसी की धार्मिक आज़ादी का अधिकार है। और क्योंकि कानून वंदे मातरम गाने के लिए किसी को मजबूर नहीं करता, इसलिए ये मामला और पेचीदा हो जाता है। तो असल में ये सिर्फ दो गीतों की कहानी नहीं है, ये कहानी है राष्ट्रीय सम्मान, व्यक्तिगत विश्वास और कानून के बीच के संतुलन की। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर नेशनल रेवरेंस यानी राष्ट्रीय सम्मान की सीमा कहाँ खत्म होती है और पर्सनल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ से शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।